पार्टी दावत के लिए चिकन टिक्का मसाला दम बिरयानी बनाएंगे। बिरयानी इतनी ज़बरदस्त बनेगी कि आप हर बार इसी तरीके से बिरयानी बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये रेसिपी मैंने स्पेशल ईद के लिए बनाई थी, बट मैं किसी वजह से अपलोड नहीं कर पाई, लेकिन कोई बात नहीं, ये रेसिपी आप कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने चिकन लिए हैं। चिकन हमने बोन वाले भी लिए हैं और बिना बोन के भी लिए हैं। चिकन हमने 500 ग्राम लिए हैं। तो सबसे पहले जी चिकन को हमने बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिए हैं और हमें डाल लेने हैं चिकन में 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 बड़े चम्मच जितने हमने दही डाले हैं और 1/4 चम्मच हमने काली मिर्च के पाउडर डाले हैं और 1 छोटे चम्मच हमने जीरा पाउडर डाले हैं और 1 छोटे चम्मच हमने धनिया पाउडर डाले हैं और 1 बड़े चम्मच हमने तीखी वाले लाल मिर्च डाले हैं। अगर आप तीखा थोड़ा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप और भी ज़्यादा डाल सकते हो। 1/4 चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाले हैं, 1/4 चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर डाले हैं और 1 बड़े चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर डाले हैं और 1 बड़े चम्मच हमने मैदा डाले हैं। मैदा और कॉर्नफ्लावर हमें इक्वल अमाउंट में ही लेने हैं और यहाँ हमने 1 बड़े साइज़ के नींबू का जूस निकाल के डाल लेने हैं और 1 हमने अंडा लिए हैं। अंडे को भी हमें तोड़ के डाल लेने हैं। अगर आप 1 केजी से ज़्यादा चिकन बना रहे हैं तो आपको 2 अंडे लगेंगे, नहीं तो अगर आप 1 केजी से कम या फिर 1 केजी तक चिकन टिक्का बना रहे हैं तो आपको 1 ही अंडे लगेंगे। अब हमें डाल लेना है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो पहले हमें हाथों को अच्छे से धुल लेने हैं, उसके बाद ही हमें चिकन को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करने हैं। तो अभी देख सकते हैं चिकन मसालों के साथ अच्छे से कोट हो गई है। तो अब हमें चिकन को रेस्ट देना है। चिकन को हम 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे फ्रिज में रख के। अगर आपको जल्दी है तो चिकन को आप कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख के छोड़ दीजिएगा, ताकि जो मसाले हैं वो चिकन के साथ अच्छे से सेट हो जाए। तो अभी हम क्या करेंगे कि चिकन को हम ढक के ले जाके फ्रिज में रख देंगे। टिक्का मसाला बनाने के लिए हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज और 2 टमाटर को बारीक चॉप करके लेने हैं और यहाँ हमने लंबे दाने वाले चावल को लिए हैं। चावल हमने 500 ग्राम लिए हैं। जितना हमने चिकन को लिए हैं उतना ही हमने चावल को भी लिए हैं। चावलों को हमें धुल के छान लेने हैं। कुकिंग की प्रोसेस में चलते हैं। कढ़ाई को हमने गैस की फ्लेम पे रख लिए हैं। कढ़ाई में हम डाल लेंगे 6 बड़े चम्मच जितना सरसों के तेल। आप इसकी जगह रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। और यहाँ हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। खड़े मसाले के नाम स्क्रीन पे मेंशन किए गए हैं। और जैसे ही हमारे मसाले क्रैकल होने लगे हम डाल लेते हैं प्याज। प्याज को हमें चलाते हुए फ्राई करने हैं। प्याज में हमें कोई कलर नहीं लाने हैं, प्याज को हमें बस सॉफ्ट होने तक ही फ्राई करने हैं। तो यहाँ हम थोड़े से प्याज को निकाल लेते हैं चावल में डालने के लिए। हमने बहुत थोड़े से प्याज को निकाल लिया है। बाकी बचे प्याज में हमने यहाँ 3 हरी मिर्च लिए हैं। हरी मिर्च को हमें बीच से काट के डाल लेने हैं। और जब प्याज लाइट पिंक कलर के दिखने लगे तो हमें डाल लेने हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 से 2 छोटे चम्मच हमें अदरक लहसुन के पेस्ट को डाल लेने हैं और प्याज के साथ हमें चलाते हुए 1 मिनट तक भून लेने हैं। तो अब हमें डाल लेने हैं कटे हुए टमाटर। तो टमाटर को भी हमें चलाते हुए सॉफ्ट होने तक ही भूनने हैं। तो जैसे ही हमारे टमाटर सॉफ्ट दिखने लगे तो हमें डाल लेने हैं कटे हुए नींबू। तो नींबू हमने आधे टुकड़े को काट के डाले हैं और साथ ही में हमने 1 बड़े साइज़ के शिमला मिर्च को मोटे टुकड़े में काट के लेने हैं। शिमला मिर्च डालने से चिकन टिक्का मसाले का स्वाद 2 गुना बढ़ जाएगा। तो अगर आपके पास हो तो डालिएगा, ना हो तो स्किप कर सकते हैं। शिमला मिर्च को हमें चलाते हुए सॉफ्ट होने तक भून लेने हैं। उसके बाद हम स्पाइसेस डालेंगे। 2 से 3 मिनट ही हमें भूनने हैं मीडियम फ्लेम पे। शिमला मिर्च सॉफ्ट हो गई है। अब हम मसाले डाल लेंगे। तो मसालों में हमने आधे छोटे चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च डाले हैं। मिर्च हमने पहले भी चिकन में डाले हैं, इसलिए हम थोड़े से मिर्च कम ही डालेंगे। 1 बड़े चम्मच धनिया पाउडर डाल लेंगे। 1 बड़े चम्मच जीरा पाउडर डाल लेंगे। 1 छोटे चम्मच हम बिरयानी मसाला डाल लेंगे। आप जिस ब्रांड के भी बिरयानी मसाले यूज़ करते हैं आप वो डाल सकते हैं। मसालों को हमें अच्छे से मिक्स करने हैं और हमें हाई फ्लेम करने हैं। हाई फ्लेम पे हमें मसालों को 1 से 2 मिनट तक भूनने हैं, ताकि जो भी मॉइस्चर है वो सूख जाए और मसाले हमारे एकदम से ड्राई हो जाए। तो अभी देख सकते हैं मसाले जलने वाले स्टेज पे आ गए हैं। तो हमें ऐसे ही मसालों को एकदम से ड्राई करने हैं। उसके बाद हम दही डालेंगे। तो दही भी पानी छोड़ेगी और मसालों में भी मॉइस्चर रहेगी, तो हमें मसालों को पकाने में थोड़े ज़्यादा से टाइम लग जाएंगे।
इसलिए हम पहले मसालों को एकदम से ड्राई करेंगे, उसके बाद ही हम दही डालेंगे। दही को हमें मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। अब हमें डाल लेने हैं 1 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च बिल्कुल तीखी नहीं होती है, बस हमें कलर के लिए ही डालने होते हैं। तो अच्छे से हमें मिक्स कर लेने हैं। स्वाद को बढ़ाने के लिए हम नमक डालना तो भूल ही रहे थे, तो नमक भी डाल लेते हैं। तो नमक हमने अपने टेस्ट के हिसाब से लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। और अब हमें कुछ भी नहीं डालना है, हमारे मसाले अच्छे से रेडी हैं। हमें ढक के इन्हें पकने देने हैं और बीच-बीच में हमें मसालों को चेक भी करते रहने हैं। मसालों को चेक कर लेते हैं। तो हमने पूरे 10 मिनट तक मसालों को अच्छे से पकाए हैं। तो अभी देख सकते हैं मसालों के ऊपर तेल जमा हो गई है। मसालों को हमें 10 मिनट लगे हैं पकाने में। मसालों को हमने बीच-बीच में चलाए भी हैं और मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से पक गई हैं। हमने मसाले में थोड़े भी पानी नहीं डाले हैं, जो दही ने पानी छोड़ी थी उसी में हमारे मसाले पक के तैयार हुए हैं। चिकन टिक्का के लिए मसाले रेडी हैं, तो अभी हमें गैस की फ्लेम को कर देने हैं ऑफ और मसाले को हम ढक के छोड़ देंगे और चिकन के पास हम अपने चलते हैं। चिकन को हमने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और मसाले चिकन के साथ बहुत अच्छे से सेट हो गई हैं। तो यहाँ हमने चावलों को भी धुल के छान लिए हैं। ध्यान रखिएगा चावलों को पानी में भिगो के मत रखिएगा, नहीं तो आपके चावल के दाने टूटने लगेंगे। चिकन टिक्का फ्राई करने की प्रोसेस में चलते हैं। तो तेल गरम हो गई है, तो अब हमें चिकन को डाल लेने हैं फ्राई करने के लिए। जब भी हम मैरिनेशन के लिए चिकन में अंडा डालें तो तेल को पहले अच्छे से हमें हीट करने हैं, ताकि जब चिकन फ्राई करें तो चिकन की कोटिंग क्रिस्प बने। अगर तेल ठंडे होंगे तो जब हम टिक्का फ्राई करेंगे तो अंडे की कोटिंग अलग से पक के तेल में तैरने लगेगी और चिकन एकदम नरम रह जाएगी और क्रिस्प भी नहीं बनेगी। तो ये आपके टिप्स है चिकन टिक्का फ्राई करने की। तो 1 से 2 मिनट के बाद ही आपको चिकन को पलटने हैं। जब दोनों साइड से चिकन हमारे अच्छे से सिक जाए और पक जाए तो फिर हम चिकन को चलाते हुए फ्राई करेंगे। तो अभी हमारे चिकन अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब हम फटाफट से चिकन को निकाल देंगे और मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि चिकन हमारे अच्छे से पके हैं कि नहीं। तो ऐसे ही हमें सेकंड बैच को भी फ्राई करने हैं। अभी आपको स्क्रीन पे रेड एरो नज़र आ रहे होंगे, तो आप देख सकते हैं कि अंडे चिकन से अलग होके पक के तेल में तैर रहे हैं। तो वो इसलिए कि जब हमने सेकेंड बैच को फ्राई करने के लिए चिकन डाले हैं तो तेल हमारे ठंडे थे, तो इसलिए आपको पहले तेल को हाई फ्लेम पे हीट करने हैं और चिकन डालने से पहले आपको फ्लेम को मीडियम कर लेने हैं, ताकि चिकन पूरी तरह से अंदर से अच्छे से पक जाए। या फिर हम एक और मिस्टेक करते हैं कि जब हम चिकन को फ्राई करने के लिए डालते हैं तो हम फ़ौरन से ही चिकन को पलट देते हैं, जिसकी वजह से अंडे की कोटिंग अलग हो जाती है और तेल के ऊपर दिखने लगती है। तो ये 2 मिस्टेक आपको नहीं करनी है चिकन टिक्का फ्राई करने में। ये आपकी सेकंड टिप्स है चिकन को फ्राई करने की। तो ऐसे ही हमें बाकी बची हुई चिकन को भी फ्राई करने हैं। तो यहाँ हमारे थर्ड बैच भी फ्राई हो गई है, तो हम फटाफट से चिकन को निकाल लेंगे। लीजिए हमारी चिकन टिक्का फ्राई होके रेडी हो गई हैं, जो बाहर से एकदम जूसी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट बने हैं और क्रिस्प भी बने हैं। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे चिकन पके हुए हैं। चिकन की बोटी ईज़िली हाथों से टूट जा रही है, तो चिकन हमारे परफेक्टली कुक हैं। तो हमारे चिकन भी फ्राई होके रेडी हैं। चिकन टिक्का के मसाले भी हमारे रेडी है। फटाफट से हम फिर से मसालों को गैस पे रख लेंगे। शिमला मिर्च भी अच्छे से पकी हुई है, तो हमने जो चिकन फ्राई करके रखे हैं उन्हें हम मसालों में डाल लेंगे और अच्छे तरीके से चिकन को हमें मसालों में मिक्स करने हैं। अगर आपके चिकन अच्छे से पके नहीं हैं तो आप चिकन को मसालों में अच्छे तरीके से पका लीजिएगा। तो यहाँ हमारे चिकन अच्छे से पके हैं, इसलिए हम चिकन को ज़्यादा देर तक मसालों के साथ नहीं छोड़ेंगे पकने के लिए। बस हम एग्जैक्ट 5 मिनट तक चिकन को मसालों के साथ चिकन को हमें धीमी आंच पे उबलने तक ही गैस पे रखने हैं। तो अभी हम चिकन को ढक के धीमी आंच पे छोड़ देंगे। चिकन को हमने मसालों के साथ 5 मिनट के लिए एक उबाल आने तक पकाए हैं। तो यहाँ हमारे बिरयानी के लिए चिकन टिक्का मसाला बन के रेडी है। बिरयानी बनाने के लिए हमने चावल के लिए 1 लीटर के करीब पानी को गर्म होने के लिए रख लिए हैं। और अगर मैं ग्लास की मेजर से बताऊं तो यहाँ हमने 3 बड़े ग्लास पानी को डाले हैं पतीले में
और यहाँ हमने कुछ खड़े मसाले पानी में डाल लेने हैं। खड़े मसाले के नाम स्क्रीन पे मेंशन किए गए हैं। और नमक भी हम डाल लेते हैं। तो नमक हमें 4 बड़े चम्मच जितने डाले हैं। नमक हम थोड़े ज़्यादा ही डालेंगे। दम देने के लिए हमें चावलों को पानी से अलग करने होंगे, इसलिए हम थोड़े ज़्यादा नमक डालेंगे। जैसे ही पानी उबलने लगे हमें चावल को डाल लेने हैं। तो चावल को हमने 1 घंटे पहले धुल के छान लिए थे। ध्यान रखिएगा आपको चावल को पानी में भिगो के नहीं छोड़ने हैं। तो हमें ये चावल को हाई फ्लेम पे ही पकाने हैं। तो अभी मैं आपको चावल दिखाती हूँ कि चावल हमारे कितने पके होने चाहिए। तो अभी चावल एकदम खड़े दिख रहे हैं। ऐसे चावल हमें नहीं चाहिए, ये एकदम से कच्चे हैं। तो अभी मैं आपको फिर से दिखाती हूँ कि चावल हमें कितने पकाने हैं। अगर चावल पूरी तरह से पके होते तो चावल अच्छे से मैश हो जाते। तो यहाँ भी हमारे चावल सही से पके नहीं हैं। अभी चावल कच्चे हैं तो हमें ऐसे ही दम के लिए चावल चाहिए। तो हमें फटाफट से चावल को स्ट्रेनर में छान लेने हैं। अगर हमने चावलों को थोड़ी देर और छोड़े तो चावल हमारे पूरी तरह से पक जाएंगे। तो बिना देर किए हमें चावलों को निकाल लेने हैं। खड़े मसाले को हमें निकाल लेने हैं। जो भी फ्लेवर्स है वो चावल में आ गई है। और यहाँ हमारे चावल रेडी हैं। तो हमारे चिकन टिक्का मसाला भी रेडी है, चावल भी रेडी है। फटाफट से हम लेयर लगा लेंगे बिरयानी की। पहले हमें चावलों की लेयर लगानी है, उसके बाद हमें चावलों के ऊपर 1 टेबल स्पून देसी घी डालनी है। उसके बाद हम फूड कलर डाल लेंगे। तो यहाँ हमने ऑरेंज फूड कलर को दूध में मिक्स करके डाल लेने हैं चावल में। और उसके बाद हम चिकन की लेयर लगाएंगे। फिर से हमें अगेन चावल की लेयर लगानी है। चावल के ऊपर हमें चिकन बिरयानी मसाले को स्प्रिंकल करने हैं ताकि चावल हमारे थोड़े फ्लेवरफुल बने। अगर आपके पास चिकन बिरयानी मसाला ना हो तो आपके पास जो भी बिरयानी मसाला हो वो भी आप डाल सकते हैं। और हमने चावलों में थोड़े भी तेल नहीं डाले हैं, इसलिए हमें घी थोड़े ज़्यादा ही डालने हैं। कंजूसी थोड़ी भी नहीं करनी है। बिरयानी बनाने के लिए जितना हम तेल लेते हैं उतना ही हमें घी भी डालने हैं। पार्टी हो या फिर कोई फेस्टिवल या कोई गेस्ट आने वाले हो तो आप चिकन टिक्का दम बिरयानी की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। चावल की लेयर लग गई है। पतीले के ऊपर हमें एक पेपर से कवर कर देने हैं ताकि स्टीम बाहर ना निकले। उसके बाद हम पतीले को ढक्कन लगा के ले जाके गैस पे रख देंगे और पूरे 10 मिनट तक हम चावलों को दम देंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो पे ही रखने हैं। पूरे 10 मिनट के बाद ही हमें कवर को हटाने हैं। पूरे 10 मिनट के बाद हमारी चिकन टिक्का दम बिरयानी रेडी हो गई है। गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ। बिरयानी हमारी रेडी हो गई है। सर्व करने से पहले मैं चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि जो भी मसाले हैं वो पूरे तरह से चावलों में अच्छे से मिक्स हो जाए। और आप देख सकते हैं हमारे चावल एकदम से खिले खिले बने हैं। एक एक दाने खिल से गए हैं, टूटे बिल्कुल नहीं है। आप भी चिकन टिक्का दम बिरयानी की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आप बिरयानी थोड़े ज़्यादा अमाउंट में बना रहे हैं तो स्पाइसेस और बाकी सब इंग्रेडिएंट आपको बढ़ा के लेने हैं। इंशाल्लाह आपकी बिरयानी एकदम ज़बरदस्त बनेगी। चावल के एक एक दाने में मसाले अच्छे से मिक्स हुए हैं। तो अगर आपको मेरी मेहनत और बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। टेस्टी और आसान सी रेसिपी के लिए चैनल पे बने रहिएगा। जो हमने फ्राई किए हुए प्याज बचाए थे वो ऊपर से हमें चावलों में डाल लेने हैं और आप चाहें तो धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।